दोस्तों, आज सभी भारतीय, खास तौर पर हिंदू और बौद्ध विजयादशमी या दशहरे का त्योहार मना रहे हैं। यह त्योहार मनाने के दोनों धर्मियों के मायने आज भले अलग अलग हो, लेकिन मूल रूप से इसी दिन सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के नरसंहार से दुखी होकर बौद्ध धम्म का स्वीकार किया था और बाद में इसी दिन से हर वर्ष वे धम्म का प्रचार भी शुरू करते थे। सम्राट अशोक की इसी ऐतिहासिक घटना की याद में बाद में सन 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। आज भारत का हर बौद्ध अनुयायी इन्हीं तो घटनाओं की याद में यह दिन मनाते हैं। हिंदू इस त्योहार को राम रावण की काल्पनिक कथा से जोड़ते हैं और राम की रावण पर जीत की याद में इस दिन हर वर्ष रावण का पुतला जलाते हैं। वास्तव इतिहास यह है कि आज के हिंदू मूलतः बौद्ध धम्म के महायान शाखा के अनुयायी है, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें उनके सच्चे विरासत से भटकाकर आज बौद्धों के विरोध में खड़ा कर दिया है। भारतीय इतिहास का यह बड़ा दुखद अध्याय है। हर बौद्ध को इस दुखद अध्याय को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, आज बौद्ध जिस कारण से विजयादशमी मनाते हैं उस कारण की चर्चा करते हैं। तो हर वर्ष बारिश खत्म होने पर सम्राट अशोक अश्विन शुक्ल दशमी के दिन से अपना धम्म विजय अभियान शुरू कर दिया करते थे, जिसे सम्राट अशोक का धम्म विजय कहा जाता है। सम्राट अशोक ने पहले शस्त्र के बल पर कलिंग महायुद्ध में विरोधियों को परास्त कर शस्त्र विजय हासिल किया था और उसके बाद धम्म की मदद से सम्राट अशोक ने विश्व विजय आरंभ कर दिया था। शस्त्रों के मदद से प्राप्त शस्त्र विजय का उत्सव मनाने के लिए सम्राट अशोक ने पहले लोगों के सामने शस्त्रों की पूजा की और शस्त्र पूजन होने के बाद धम्म विजय अभियान का उद्घाटन किया। सम्राट अशोक की याद में आज भी बहुजन लोग सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन पहले शस्त्र पूजन करते हैं और फिर धम्म पूजन करते हैं। सम्राट अशोक का यह धम्म विजय अभियान अगली बारिश आने तक जारी रहता था। सम्राट अशोक ने अपने सभी परिवार, मंत्रियों को और सेना को अपने साथ लेकर संपूर्ण भारत में धम्म यात्रा की और जगह जगह रुककर लोगों को बुद्ध के धम्म का महत्व बताया। प्राचीन बौद्ध स्थलों का विकास किया। प्राचीन बौद्ध स्थलों पर धम्म स्तंभ खड़े किए, जिन्हें आज हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, तथा बड़े बड़े विहार बनवाए और अभिलेख लिखकर रखे। संपूर्ण भारत में और दुनिया में बौद्ध धम्म प्रचारक, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था, भेजकर भारत में और दुनिया में धम्म की स्थापना की। इस तरह सम्राट अशोक ने धम्म की मदद से तत्कालीन विश्व पर धम्म विजय हासिल किया। सम्राट अशोक से प्रेरित होकर सभी बहुजनों ने आज सम्राट अशोक विजयादशमी के पावन अवसर पर धम्म प्रचारक बनने का प्रण लेना चाहिए और सम्राट अशोक की तरह सालों साल धम्म प्रचार करते हुए धम्म विजय हासिल करना चाहिए। सम्राट अशोक विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।